अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर यामीन कुरैशी और आप देख रहे हैं केयर न्यूज़ टीवी। केयर न्यूज़ टीवी हमेशा उन लोगों की केयर करता है जो नेशन की और ह्यूमैनिटी की, इंसानियत की खिदमत करते हैं। ऐसे ही इंसानियत की खिदमत करने वाली एक शख्सियत, माहिर डॉक्टर, माहिर एक मोटिवेशनल स्पीकर और पॉजिटिव शख्सियत के पास हम आज मौजूद हैं। मेरा इशारा जनाब डॉक्टर सलमान सिद्दीकी बाबा, जो कि मशहूर होम्योपैथिक डॉक्टर हैं और न सिर्फ होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, होम्योपैथिक की खिदमत कर रहे हैं। अवाम नास में आगाही और शऊर देने के लिए मुख्तलिफ चैनल्स पे इनके प्रोग्राम आते हैं और होम्योपैथिक को फ़रोग देने में इनके खराज तहसीन पेश करते हैं। हम आज केयर न्यूज़ पहली बार डॉक्टर सलमान सिद्दीकी साहब से इंट्रो ले रहे हैं। आज हमने कोई टॉपिक सेलेक्ट नहीं किया, आज सिर्फ डॉक्टर साहब का इंट्रो लेंगे हम। डॉक्टर साहब कितने अरसे से होम्योपैथिक की खिदमत कर रहे हैं। इस वक्त नॉर्थ कराची की क्लिनिक 11B में मौजूद हैं और डॉक्टर साहब के मॉर्निंग शोज होते रहते हैं और मुख्तलिफ कंपनीज में इनके लेक्चर्स होते रहते हैं माशाल्लाह से। मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहूँगा, डॉक्टर सलमान सिद्दीकी साहब, माशाल्लाह से आप होम्योपैथिक की, सबसे पहले तो ये बताएं कितना अरसा हो गया आप होम्योपैथिक की खिदमत कर रहे हैं। पहले तो मैं अपने रब ताला का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि आज उसने इस काबिल बनाया और अपनी रहमतों से मुझे इस मकाम पर पहुँचाया कि मैं होम्योपैथिक के लिए एक बेहतर जो है खिदमत अंजाम दे पा रहा हूँ अच्छे तरीके से, और होम्योपैथी की प्रमोशन के लिए भरपूर तरीके से मैं जो है लगा हूँ अपने काम में अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे तकरीबन 22 साल हो चुके हैं होम्योपैथी को ज्वाइन किए, यानी समझ लीजिए कि उस वक्त जिस वक्त खेल कूद के दिन होते हैं तो वो मैंने अपने होम्योपैथिक को दिए। और जब मुझसे कोई पूछता है कि होम्योपैथिक की आपकी नज़र में क्या वैल्यू है, तो बस मैं इतनी कहता हूँ कि लिबास की वैल्यू है, कि जब आपका एक लिबास आपके लिए होता है उसी तरह मेरे लिए मेरा होम्योपैथी, मेरा ओढ़ना बिछोना और मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा मकसद। माशाल्लाह। डॉक्टर साहब मुझे ये आज ये बताएं कि एक तो होम्योपैथिक कर रहे हैं माशाल्लाह से और रूहानियत के सिलसिले को भी लेके चल रहे हैं। आपका सिलसिला जो है वो गालिबन आपका कोई सिलसिला ख़ानदानी सिलसिला है रूहानियत का। अच्छा, उस बारे में बताइएगा। सलमान सिद्दीकी बाबा जो है आपके नाम के साथ जो है वो क्या सिलसिला आपका ख़ानदानी सिलसिला है, उसके हवाले से भी हमें। अच्छा, मैं आपको एक बड़े मज़े की बात बताना चाहता हूँ। मेरे पूरे अप डाउन ख़ानदान के अंदर की भी जो है रूहानी हवाले से बंदा नहीं है। अच्छा। कि और ये मेरी अपनी एक जो है स्टेप है, अपनी एक काविश है। माशाअल्लाह। और कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जब रास्ता दिखाता है और आप उस रास्ते में चल पड़ते हैं तो वो आपके लिए रास्तों को हमवार कर देता है। माशाअल्लाह। नीयत आपकी वाज़ेह होनी चाहिए और नीयत आपकी साफ़ होनी चाहिए कि आपके अंदर बेईमानी ना हो। तो कुछ इसी तरह मेरे साथ एक हादसाती तौर पे इस फील्ड में आया, बड़ा अच्छा लगा और बस ये कह लीजिए कि चस्का लगा, मज़ा लगा और अच्छा लगा और आहिस्ता आहिस्ता मैं इस फील्ड में आगे बढ़ता गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है कि तकरीबन 18 साल का अर्सा मुझे इसमें भी काम करते हुए हो गया है। और बाबा का जो एक पहले मैं सलमान भाई के नाम से लोग जानते थे बाबा, क्योंकि मुझे मेरा छोटा बेटा जो है वो बाबा बाबा बड़े प्यार से कहता था, तो वो उसको कनेक्ट किया करके फिर उसी सिलसिले को किया। और सिलसिले की अगर बात करते हैं तो मेरा सबसे जो कहते हैं ना पीरो मुर्शिद जो है और वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि हम उनकी ही सुन्नत पर अमल करते हैं, उनके अहकामात पर अमल करते हैं कि मोहम्मद से वफ़ा तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। तो जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात हैं, उनके लेक्चर्स हैं, उन्होंने जो हमें समझाया है, क्योंकि बेसिकली अल्लाह तबारक व तआला ने जो पहचानना है अगर उस ज़ात को, तो आपको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझना होगा और इन्हें स्टडी करना होगा और इन पर अपने ईमान का भरपूर तरीके से, मुस्तहकम तरीके से इजहार रखना होगा। क्यों कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अल्लाह तबारक व तआला की पहचान कराई और बेशक इसमें कोई शक नहीं कि अहादीस मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आपके लिए राह अमल मौजूद है, जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी हदीसों को आम करो और मेरे पैगाम को लोगों तक पहुँचाओ, क्योंकि वो खुद रब की तरफ से एक पैगम्बर थे, पैगम्बर रसूल थे जो ये पैगाम पहुँचाते थे। बस उसी हवाले से, रूहानी हवाले से भी कुरान मजीद फुरकान हमीद हमारा सबसे बड़ा मरकज़ है कि हम उसी पर रहते हुए अपने दायरे कार में काम करते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, वजह फरमाया या आपने जहाँ रूहानियत की बात की, तो मैं भी तिफ़्ल मकतब हूँ
माइंड साइंसेस के हवाले से, क्योंकि वो भी रूहानियत से एक जुड़ा हुई चीज़ है। माइंड साइंसेस में हमें मज़ा आता है, और जब कुछ लोग इस तरह के मिल जाते हैं, जब आपका ऑरा पॉजिटिव लोगों से मिलता है, तो बड़ा एक जैसे आपने कहा एक चस्का है, यकीनन एक बहुत बड़ा चस्का है और बहुत अच्छा, जो हमें आखिरत तक लेकर जाने वाला है। और आखिरत में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने पर अल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में आला और अफजल मुकाम दिलाता है। और ना सिर्फ आखिरत में, मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में भी आला और अफजल मुकाम दिलाता है। डॉक्टर साहब, मुझे यहाँ आपकी प्रैक्टिस इतनी ज़बरदस्त प्रैक्टिस है होम्योपैथिक की, और माशाल्लाह से आप चैनल्स पे भी जाते हैं, लाइव प्रोग्राम कर रहे होते हैं। मेरा भी अपना एक्सपीरियंस है लाइव प्रोग्राम का। होम्योपैथिक में आपकी कैसा तजर्बा रहा? होम्योपैथिक में कोई ऐसा मरीज आपको कोई मिला हो जो याद रह गया हो? बहुत सारे आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा हसीन तजर्बा जो है हमें शेयर कीजिएगा उसके हवाले से। बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत आपने बात की। लाइव अगर मैं बात करूं चैनल प्रोग्राम करने की, तो ये एक बड़ा ही मुश्किल मरहला होता है एक डॉक्टर के लिए, क्योंकि कुछ नहीं पता होता कॉलर्स का कि किस तरह की कॉल हमें वसूल हो, और हमें उस पर जो फौरी तौर पर उसका आंसर करना पड़े, दवाओं के हवाले से, उनकी अलामात के हवाले से, और फौरी तौर पे दवा का वहाँ बताना, ये एक बड़ा क्रिटिकल काम होता है। मगर अल्लाह की रहमतों से मैं भरपूर तरीके से इस प्रोसेस को लेकर चलता हूँ। पिछले 2 सालों से मैं चैनल K21 पे यामिन भाई जो है मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ। मॉर्निंग मेरा लाइव देखते हैं बिल्कुल, और बड़ा अच्छा तजुर्बा रहा है और बड़ा मज़ा आता है। लेकिन शुरू में काफ़ी मसला हुआ था, जब कैमरे लगे हुए होते हैं आपके तीनों चारों तरफ, अब आपको ये नहीं पता होता कि कैमरा मतलब चल तो सब कुछ लाइव है। सही है। तो बस बड़ा एक बड़े मज़े का एक्सपीरियंस है, हर किसी की बस की बात नहीं है। बस इतना कहूँगा कि ज़रूर प्रोग्राम देखा करें, इससे आप बहुत कुछ सीखने को और समझने को मिलेगा। अब हसीन एक्सपीरियंस तो देखे ना यान भाई, आपके पास अगर पेशेंट आता है तो वो बेसिकली आपका उसका आना ही एक काबिल कदर बात है। बेशक आपके क्लिनिक में वो आया है तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको पसंद फरमाया कि वो शख्स आपके दर पर भेजा, बेशक आपके क्लिनिक पर भेजा, और उसकी मसीहाई कर रहे हैं, उसका इलाज कर रहे हैं। तो इससे हसीन और क्या तजुर्बा होगा कि मुसलसल जब आपके पास लोग आते हैं, एक नित नए मामला सामने आते चले जाते हैं, और आप बहुत ही अच्छे तरीके से ज़िंदगी को जो है हील कर रहे होते हैं। और उन सबसे बड़ी बात हमारे लिए वो वक्त बड़ा हसीन होता है, जैसे आपने कहा आप माइंड लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं, स्पेशली माइंड सेंसेस की हम बात करें तो इसमें एप्लेटिज्म भी आता है, इसमें रैकी भी आता है, इसमें रूहानियत भी आ जाता है। तो बड़ा ये सिलसिले भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। मगर हमारे लिए होता है कि जब एक पेशेंट हमारा दुखी, बहुत ज़्यादा दुख में होता है, बहुत ज़्यादा परेशान होता है, और जब हम उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हैं, वो उससे हसीन हमारे लिए कोई लम्हा नहीं होता कि हम अपना केस जीत चुके होते हैं, उसका दिल जीत चुके होते हैं, और उसकी बीमारी तक पहुंच चुके होते हैं। और उसके बाद जब हम उसे दवा देते हैं तो जाहिर सी बात है तशखीस बेहतर होगी, तो फिर ही आप चलेंगे। बड़ी सिंपल मिसाल ये है कि आपके पास 0 मीटर जो है गाड़ी हो, उसमें पेट्रोल हो, उसमें पहिए लगे हुए हों, और चमचमाती आपके पास गाड़ी हो, अगर आपके पास स्टीयरिंग नहीं है तो आप ना ड्राइविंग कर सकते हैं, ना कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए डॉक्टर के लिए यानी भाई आप इस चीज़ को बिल्कुल इस चीज़ को कहेंगे कि जो तशखीस है वो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है, कि अगर हम तशखीस बेहतर तरीके से अपने मरीज़ की करते हैं तो शिफायाबी की तरफ भी जाता है, सेहतयाबी की तरफ भी जाता है, और अमलन तौर पर भी वो हमें दुआएँ भी देता है जब शिफायाब होता है, और मरीजों को और लोगों को भी बताता है, जिससे नो डाउट देखिए ज़माना है, हर कोई अपने फ़ायदे और अपने काम के लिए काम कर रहा होता है। लेकिन साथ साथ मैं समझता हूँ कि डॉक्टर होने के साथ साथ अगर आप में इंसानियत है तो आप एक मुकम्मल डॉक्टर हैं। वजह फरमा रहे हैं डॉक्टर साहब, यकीनन ये जो पेशा है मसीहाई का पेशा है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अदा कर रहे होते हैं हम, फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सुन्नत अदा कर रहे होते हैं हम, कई नबियों की सुन्नत अदा कर रहे होते हैं, और राइट टाइम पर राइट डायग्नोस राइट टाइम पर हो जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि एक होम्योपैथ जो है वो राइट टाइम पर राइट डायग्नोस करता है। तो डॉक्टर साहब, ये होम्योपैथिक जो है हीलिंग पावर रखती है, शिफा रखती है, इसमें बड़ी यूनिक स्टडी है कि जी, और माशाल्लाह से आपको एक बार फिर मैं खराज तहसीन पेश करूँगा कि आप न सिर्फ होम्योपैथिक
पर काम कर रहे हैं, मरीज देख रहे हैं, आप होम्योपैथिक को फरोग दे रहे हैं चैनल पर आके, जो कि पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, लाइव चैनल है वो, फिर यूट्यूब पे हम देखते हैं उसे। ये बहुत बड़ा आपकी खिदमात हैं। और मैं यहाँ अनाउंसमेंट भी करता चलूँ डॉक्टर साहब की खिदमत के सिले में, केयर न्यूज़ जो हमारा 19 तारीख को कन्वेंशन हो रहा है, उसमें हमने डॉक्टर साहब को केयर एक्सीलेंसी अवार्ड से भी नवाजा है। इंशाल्लाह उस प्रोग्राम में आप देखेंगे डॉक्टर साहब को जो है उनकी खिदमत है, डिज़र्व करते हैं। और हम इंशाल्लाह अज़ीज़, ये पहला प्रोग्राम था, इंट्रो था डॉक्टर साहब का। हम इंशाल्लाह एक सीरीज डॉक्टर साहब की वीकली बेसिस पे हम स्टार्ट करेंगे कि केयर न्यूज़ के भी जो व्यूवर्स हैं वो भी मुस्तफ़ीद होते रहें। वो भी एक सिलसिला डॉक्टर साहब से मशावरत के साथ हम तय कर देंगे कि इनके प्रोग्राम का एक नाम देकर स्लोगन स्टार्ट करेंगे। डॉक्टर साहब आखिर में कोई पैगाम केयर न्यूज़ के व्यूवर्स को देना चाहें तो? शुक्रिया अदा करना चाहूँगा केयर न्यूज़ का। और अगर मैं केयर न्यूज़ की बात करूँ तो बस इतना कहूँगा कि एक छोटा सा बड़ा नन्हा से एक पौधा था जिसका बीज डॉक्टर यामीन साहब ने बोया, और जब ये इसकी बांग फूटी और ये जब अपनी शाखें निकालना शुरू हुआ तो काफ़ी मुश्किलात का सामना इनको करना पड़ा। मैं इन्हें एक तवील अरसे से मैं इन्हें जानता हूँ, और केयर न्यूज़ के लिए जितनी इस शख्स की खिदमत मैं नहीं समझता कि शायद, देखिए मेरा अपना मानना ये है कि बेहतरीन मुलाजिम मालिक खुद होता है। बिल्कुल क्योंकि जो मैं समझ सकूंगा अपनी फील्ड के लिए, जो यामीन साहब समझ सकेंगे, उससे बेहतरीन कोई नहीं होगा। और केयर न्यूज़ के लिए कहूँगा कि इनके जो यूट्यूब पे जितने भी प्रोग्राम आते हैं उनको ज़रूर आप सब्सक्राइब किया करें, उनको ज़रूर देखा करें। उनमें बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ समझने को होता है। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर दैट कि एंटरटेनमेंट ही ज़िंदगी में सब कुछ हो, एजुकेशन भी बहुत कुछ होता है सीखने के लिए आपको। इसके लिए माशरती मामलात हैं, सियासी मामलात हैं, इसके अलावा घरेलू मामलात हैं। और मैं बात करूँ अगर केयर न्यूज़ की, तो इनके अच्छे खासे इनके जो वर्कर काम कर रहे हैं, इनके जो रिपोर्टर्स हैं काम कर रहे हैं, सब तरीन धूप में, लू के अंदर, बारिश के अंदर, ना दिन देखें ना रात देखें और अपने काम को किए जाएँ। तो मेरी तरफ मैं खराज तहसीन इनको पेश करता हूँ कि इन लोगों ने जो खास करके, हम तो फिर भी अपने टाइम पे आते हैं, घर चले जाते हैं, यहाँ तो इमरजेंसी का कुछ नहीं पता होता, फौरी तौर पे काम कर रहे होते हैं। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा स्पेशली केयर न्यूज़ का कि, और केयर न्यूज़ आज मेरे क्लिनिक है मूसा होम्योपैथिक सेक्टर 11 भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा डॉक्टर यामीन साहब का और केयर न्यूज़ का। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इनका और हमारा साथ जो है वो हमेशा कायम दायम रहे, और हम बेहतर और उम्दा तरीके से एक साथ मिलकर चलें और होम्योपैथिक को जो है फ़रोग़ दें। और मेरी ज़ात से जो केयर न्यूज़ की फ़रोग़ के लिए काम हो सकेगा तो मैं इंशाल्लाह खिदमत के लिए हाजिर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। यकीनन इंशाल्लाह आपकी तजावीज़ पे भी अमल करेंगे, आपके साथ मशावरत भी करेंगे, और बहुत जल्द इंशाल्लाह डॉक्टर साहब के साथ आप केयर न्यूज़ पे और मज़ीद इस तरह के प्रोग्राम देखेंगे। मैं तमाम दोस्तों से दरख्वास्त करूँगा इस प्रोग्राम को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।